ठीक है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस हैं एल्काइल हैलाइड की, वो एक बार हम देख लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। बीच में कनेक्शन जो चला गया था। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाए मॉइस्ट Ag2, ठीक है, मॉइस्ट Ag2 आ जाए, तो बेसिकली क्या है ना, ये OH ही दे रहा है। मॉइस्ट मतलब पानी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म जो है उसकी वजह से तुम्हें ROH प्लस AgX मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट जो है ना वो वाटर है, उसकी वजह से SN1 मैकेनिज्म आ रहा है। दूसरा है इसमें, मान लो तुम्हारे पास है O माइनस RO माइनस, R डैश लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN2 मैकेनिज्म से तुम्हारे पास मिलता है ROR डैश। अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास जैसे K प्लस है या फिर Na प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा KX। सिमिलरली तुम्हारे पास जैसे KSH आ गया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, RSH प्लस KX। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, नहीं भी बताऊं तो भी तुम कर सकते हो वैसे, बट फिर भी मान लो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास आएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है। तुम्हारे पास NaNO2 है AgNO2 के प्रेजेंस में, तब भी तुम्हारे पास क्या बनेगा, RNO2 बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RX जो है उसका अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मिनट रुको। तो देखो NaNO2 रहेगा, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कैसे आता है, RONO बनता है। अगर तुम्हारे पास AgNO2 रहता है तो तुम्हारे पास आता है RNO2। अब इसमें एक और चीज, RX जब मेरे पास AgCN है तब है RNC। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। बीच में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, बोल रहा था तुम लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा था। एनीवे तो यहाँ पे क्या AgCN है तो यहाँ पे RNC बनेगा। यहाँ पे अगर KCN है या फिर मान लो NaCN, एक ही बात है, तो यहाँ पे बनेगा RCN। ये दो रिएक्शन और ये दो रिएक्शन। इसके ऊपर जो है जेई मेंस में बहुत सारे जेई मेन में आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, ऐसे बदल बदल के। तो तुमको देखो इसमें क्या होता है, चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या हो रहा है।
यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास HCN जो है उससे जो डिराइव होता है वो क्या होता है, CN माइनस डिराइव होता है उससे। ठीक है। सिमिलरली जब मैं HCN प्लस QH लेता हूँ तो वो क्या टूटता है, वो टूटता है आयंस में। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा जो नेगेटिव चार्ज है, चलो ये तो मैंने इस पे यहाँ पे बनाया, ये कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है। तो K जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे रहता है नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज जो है CN पे रहने की वजह से C से अटैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो कार्बन है, कार्बन जो है उसकी तरफ से जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे रहता है AgCN। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो अटैक करता है इस तरीके से, फिर Ag जो है वो छूट जाता है। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ वाले इसमें क्या है, AgNO2 ऐसे है, तो यहाँ पे ये जा सर रहा है। AgCN क्या कहते हैं, आयंस में नहीं टूट सकता है, इसलिए ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए। समझ में आया, किसी को डाउट है? सर हाँ हाँ बोलो। ये जो थर्ड रिएक्शन लिखी है उसमें SN1 होगा ना, KSH वाली? SN2 होगा ना, K प्लस SH माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वो डिपेंड भी करता है वैसे, अगर मान लो मेरे पास 3 डिग्री वाला है यहाँ पे, तो फिर SN क्या नाम है 1 ही होगा। बट अगर यहाँ पे मान लो 2 डिग्री में फाइट है ना, 1 डिग्री में तुम्हारा क्या SN1 मेजर होता है, और 3 डिग्री में क्या होता है तुम्हारा SN, 1 डिग्री में SN2 मेजर होता है और 3 डिग्री में SN1 मेजर होता है। तो जब 2 डिग्री है ना उसमें तब पंगा आता है, उसमें फिर तुम्हें देखना पड़ता है। तो इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 फेवरेबल होगा। सर तो सेकंड वाले में भी तो SN2 क्यों हुआ? O- तो उतना अच्छा नहीं होता। नहीं, अब देखो तुम ऐसे कंपेयर करो ऑक्सीजन और सल्फर में, तो सल्फर जो है वो अच्छा है, बट जब भी ऐसे नेगेटिव चार्ज वाला आता है ना जनरली, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही कंसीडर किया जाता है। अब तुम कंपेयर कर रहे हो तब बात अलग है, इन हाँ जनरल सर। जो हम बोलते हैं उसकी। मान लो लोन पेयर वाला आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पुअर न्यूक्लियोफाइल इन जनरल बोले तो। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पता नहीं आज हाँ क्या सर। प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मेरा लैपटॉप का बैटरी जो है
मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। पता नहीं कुछ तो इश्यू आ गया था यहाँ पे इंटरनेट का, ऑफिस में ही। किसी ने कुछ हैक कर लिया था यहाँ पे, अभी तक वैसे ठीक नहीं हुआ है, मैं तो डेटा पे चला रहा हूँ। किसी और ने लॉगिन कर लिया, कुछ तो इश्यू हो गया यहाँ पे। एनीवे हम लोग जो मैंने शेयर किया, और क्या पढ़ाया था मैंने, दिमाग से निकल गया मेरे को। अच्छा, वो रिएक्शंस बताई थी आरएक्स वाली। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, उसमें हम कुछ डिस्कस कर रहे थे सर या हो गया था वो वाला पार्ट? हाँ हाँ बोलो। सर एक बार बता दीजिए कि वो RX AGCN में RNC क्यों बना? देखो AgCN जो रहता है ऐसे रहता है, तो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एक तरीके से ये अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन की साइड से अटैक हो रहा है। बट KCN में क्या होता है, वो टूटता है K प्लस CN माइनस में, तो यहाँ पे इससे अटैक होता है, इस वजह से। जो डोनर है ना वो अलग अलग है दोनों में, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है गौरव? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। ऑल्दो सिंपली रिएक्शन है, पहले भी शायद आया है ये वाला पार्ट, रिएक्शन उसमें आया है हाइड्रोकार्बन में। जैसे C2H5Br है, वो मैं Li के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा C2H5, यहाँ पे 2Li है, C2H5Li प्लस LiBr। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक बना रहा है इस टाइप से। ये रिएजेंट हो गया एक तरीके से, अब आगे किसी रिएक्शन में यूज करना हो तो रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, एक तरीके से। तो वैसे ये मैंने उसमें भी बताया था, याद हो तो, हाइड्रोकार्बन में भी बताया था ये टाइप के रिएक्शंस। वैसे ही हमारा वो बनता है, गिरगनाट बनता है इस तरीके से, ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और रिएक्शन है जो हमने वहां पे हाइड्रोकार्बन में पढ़ी थी, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। फटाफट फिर से बता देता हूँ। जैसे हेलो एल्केन्स जो है ना, उनका रिडक्शन पॉसिबल है रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे तुम्हारा है LiAlH4, ये सभी को याद होगा। NaBH4, ये भी हम देख सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। जिंक के साथ भी हम कर सकते हैं, ZnHCl, ZnNaOH। वैसे सारे एकदम से सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन है वो तो पता होने ही चाहिए। ये जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जिंक वाला जो है ये अलग हो गया, जिंक और ये वाला पार्ट, जिंक कॉपर कपल वाला। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा जैसे RX है और तुम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, इनमें से कोई सा भी, तो एल्केन की रिएक्शंस है ना, उनमें आया था ये वाला पार्ट, अगर याद हो तो एल्केन की रिएक्शंस में आया था। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ये एरोमेटिक वाला पार्ट जो है, इलेक्ट्रोफिलिक वाला पार्ट, वो हम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अराइल हैलाइड्स की।
अच्छा, अराइल हैलाइड्स में पहले हम देखते हैं अराइल हैलाइड्स फॉर्मेशन कि वो किस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये पार्ट जो है ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा हुआ है। जो भी हम पढ़ेंगे ना सबका सब पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट सबका सब पढ़ा हुआ है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उस टाइम में मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है हर एग्जाम में। ऑल्दो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने बहुत छोटा वाला पार्ट पढ़ा है, उसका पार्ट जो है हर एक चैप्टर में एक सेक्शन आएगा लास्ट में। एरोमेटिक जैसे अराइल हैलाइड हो गया, फिर अल्कोहल वाले में फिनोल हो जाएगा, इस तरीके से वो हर चैप्टर में उसका एक पार्ट आता है और उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो तो हमें पता होना ही चाहिए। एनीवे, सो वी हैव अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन। तो पहला है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बताओ, नेक्स्ट क्लास किसका है ये बताओ। समीर सर। समीर सर। ठीक है। अब तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे अगर याद हो तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होता था, Br2 और यहाँ पे एक लुईस एसिड होता था, लुईस एसिड। यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता था, मैं एक बार चलो रिवाइज ही करा देता हूँ। Br प्लस Fe, लुईस एसिड क्या होता था, Br माइनस को ले लेता था और मेरे पास बनता था यहाँ पे इस तरीके से Br, राइट, प्लस HB। दूसरा, मान लो ये तो हुआ डायरेक्ट एरोमेटिक पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है, लेट्स से वी हैव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नाउ इन दैट केस तुम्हारा क्या होगा बताओ। यहां पे अगर मैं सेम टाइप का रिएजेंट या फिर मैं ऐसे लगाऊं, चलो बताओ क्या होगा। डायरेक्टिव इफेक्ट याद है, डायरेक्टिव इफेक्ट एरोमेटिक में पढ़ा था हमने कि अगर यहाँ पे प्लस आई और प्लस एम है तो वो क्या करता है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करता है। और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करता है तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। तो वी विल गेट टू प्रोडक्ट हियर, एक तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और दूसरा हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट। तो मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? सेकंड वाला। पैरा वाला, ठीक है। पैरा। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ये मेरा, ये तो चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा है मेरा एनबीएस वाला केस। अच्छा, एनबीएस वाला केस जो है वो जनरली किस पे रहता है, ये मैंने उसमें बताया था, डिस्कशन में बताया था, एक बार मैं यहाँ पे नोट्स में भी लिखवा देता हूँ। रेडिकल बनता है और फिर उसके बाद अलाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाता है, Br आ जाता है। सेम गोज फॉर अराइल वाले पे भी इसी तरीके से होता है। लेट्स से वी हैव CS3 हियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा NBS है। नाउ दिस पोजीशन इज, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक पोजीशन, जैसा कि मैंने डिस्कशन में बताया था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास CH2 Br बनेगा, ठीक है। कोई डाउट आए तो बता देना। एक मिनट। हाँ बोलो। ब्रो एक मिनट रहने दो ना। स्क्रीनशॉट ले लो ना, वैसे मैं PDF शेयर करूंगा, होगा, है ना, होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चलो ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है, वैसे सारे पार्ट किए हुए। मेरे पास ऐसा रिएक्शन है, लेट्स से मेरा फोटोकेमिकल रिएक्शन है, H न्यू वाला पार्ट है। नाउ व्हाट विल हैपन, Cl जो है कहां पे आएगा, C2H5Cl हो जाएगा। तो मेरा क्या है, रेडिकल फॉर्म होगा यहाँ पे, लेकिन रेडिकल फॉर्म एरोमेटिक में तो हो नहीं सकता। वो क्या होता है, एलिफेटिक में ही होता है, एलिफेटिक वाले पार्ट में ही होता है।
तो मेरे पास एक तो यहां रेडिकल बनेगा, मेरे पास जो है वो यहां पे भी रेडिकल बन सकता है CH2। कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली। नो, ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बन जाएगा CHCl CH3। इससे क्या बनेगा, CH2 CH2Cl, राइट? सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो एरोमेटिक में क्यों नहीं बन सकते रेडिकल? स्टेबल नहीं है ना यार, तुम सोचो एरोमेटिक क्या है, -I है, -I पे रेडिकल कैसे स्टेबल होगा? ड्रास्टिक कंडीशन में हम बना तो सकते हैं बट स्टेबल कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि उसमें भी आएगा, नाइट्रोजन वाले पार्ट में भी आएगा, फ्रॉम डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना तुम्हारे बोर्ड्स में तो इसका 100% क्वेश्चन आता है, मेंस में भी काफी बार आता है, और एडवांस में जो है अब एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है ये, है ना? तो इसमें क्या होता है, हम इसका जो मैकेनिज्म है कैसे हो रहा है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखेंगे। हम इसकी जो रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा रिएजेंट होता है NaNO2 plus HCl। नाउ दिस इज एनिलीन। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा इस तरीके से N2 plus Cl minus, इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बोलते हैं, डाइज़ोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और डाइज़ोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली इसके बारे में आएगा, बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, ये ज्यादा बार आता ही रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली हमारा एक रिएजेंट हो गया, यहां से हम रिएक्शन करते हैं, वो हम बनाते कहां से, एनिलीन से। अब इसमें कुछ रिएक्शंस होती है, पहला आता है सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास है ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, कॉमन सबस्ट्रेट है ये वाला। पहला तो हमारा आता है Cu2Cl2, ठीक है, या फिर तुम्हारा आता है Cu2Br2, या फिर तुम्हारा आता है CuCl। कॉपर के साथ जो सॉल्ट है ना, उसके रिएक्शंस जो हैं वो सैंड मेयर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। N2 इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, N2 जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इट विल गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, वो हट जाएगा और N2 मेरा बाहर लिविंग मतलब लीव कर देगा बेसिकली। यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बनेगा, BrN2, यहाँ पे क्या आएगा, CnN2। ठीक है, ये आता है सैंड मेयर्स रिएक्शन के अंदर, डाइज़ोनियम सॉल्ट का पार्ट है एक तरीके से। दूसरा आता है मेरा कैटोमैन रिएक्शन। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, नाम से डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस। सैंड मेयर्स रिएक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, कैटोमैन रिएक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। तो जो जो रिएक्शंस जिनके नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है, हम उनको अलग से एक सेक्शन में बोलते हैं नेम रिएक्शन एज वेल। वो एक नेम रिएक्शन का एक चैप्टर ही है जिसमें सारे के सारे नेम रिएक्शंस आती है, बट वो ऑलरेडी तुम्हें अलग से नहीं पढ़ाया जाता,
वो ऐसी इस तरीके से हर एक चैप्टर में आता है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है वो तुम्हारा सेम है N2 + Cl-। उसमें क्या लेते हो तुम, कॉपर पाउडर लेते हो। गैटरमैन में क्या खास बात है, उसमें तुम कॉपर पाउडर लेते हो और उसके साथ HCl या फिर कॉपर पाउडर के साथ HBr। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है, प्रोडक्ट सेम बनेगा, Cl आएगा यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, Br आएगा, यहाँ पे N2 रिलीज होगी, यहाँ पे N2 रिलीज होगी, बस रिएक्शन का नाम अलग है क्योंकि हमारा जो कैटलिस्ट है यहाँ पे कॉपर पाउडर है, अलग हो गया थोड़ा सा। क्लियर है यहाँ तक? सैंडवेयर में यहाँ पे E आएगा, सॉरी। और देखो अब यह ध्यान रखना कि ये सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है, ये गैटरमैन रिएक्शन का पार्ट है, ये अलग अलग पता होना चाहिए। ऑल्दो प्रोडक्ट्स आर, वी आर गेटिंग प्रोडक्ट सबस्ट्रेट सब सेम है, केवल रिएजेंट्स का डिफरेंस है, उसी पे क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ गैटरमैन्स रिएक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो तुमको इसके ऑप्शन भी दिए जाएंगे और तुम्हें फिर वो डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। एक क्वेश्चन देखा था मैंने IITS में जिसमें आया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर इंक्लूडेड इन सैंडमेयर्स रिएक्शन, और उसमें ऐसे 5 रिएक्शंस आई थी और 1-2 और आई थी, और उनमें इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े हम। ठीक है, नाउ इसी में आगे आता है ये वाला पार्ट कि अब देखो तुम्हारे पास आयोडीन जो है ना, वो अच्छा तुम्हारा एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको ऐसे कॉपर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा इस तरीके से भी आ सकता है, एसीटोन के साथ आ सकता है आराम से, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अलग से हम बोलते हैं इसको, दोनों रिएक्शन से अलग हटके है ये। दूसरा है मेरा फ्लोरीन वाला, जिस फ्लोरीन वाले को हम अलग से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं HbF4। तो ये मेरा क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्रा लगा सकते हैं, टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ पे मेरे पास पहले बनता है N2 + BF4-, और फिर जब उसे हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनता है फ्लोरोबेंजीन + BF3 + N2, ये बनता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, अलग टाइप का है थोड़ा सा, क्योंकि फ्लोरीन जो है इतनी आसानी से नहीं आता है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल चीजें करनी पड़ती है, तो जो कि हमने किया है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? ठीक है, सर ये सारी रिएक्शन हमें याद रखनी पड़ेगी? हाँ हाँ, ऑर्गेनिक में मतलब काफी सारी रिएक्शन याद ही करनी पड़ेंगी, और कुछ कुछ का मैकेनिज्म आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। तो मैकेनिज्म जो है, वैसे तो ज्यादातर मैकेनिज्म जो है वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो डायरेक्ट रिएक्शंस ज्यादा है, बाकी GOC वाला पार्ट जो है वो मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 इवन E2 ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनके नेम के साथ रिएक्शंस जो है वो याद करनी है, हर चैप्टर में ऐसी नेम रिएक्शंस आएंगी ही आएंगी और तुमको उसको याद करना ही पड़ेगा। बट ये रिएक्शन याद ओके करना सर। मतलब इजी है, इनऑर्गेनिक से तो बहुत इजी है याद करना, है ना, लॉजिकली हम बता भी सकते हैं। नेक्स्ट है
SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो एरोमेटिक एल्डी है, सॉरी हलाइड है, अराइल हलाइड, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल, एरोमेटिक के साथ जुड़े हुए, राइट। दूसरा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करें, चलो एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर है इसके पास, तो क्या कर रहा है, रिंग को दे रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, दिस यहाँ पे x प्लस, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो तुमको बनाना आना ही आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। वैसे कुछ मुश्किल मतलब वो टफ नहीं है, बट ये आना चाहिए तुमको करना, क्योंकि हर चैप्टर में आएगा ये वाला पार्ट, इस तरीके से रेजोनेंस करना। अच्छा यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड, बेसिकली कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है ना, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अच्छा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तुम्हारा बॉन्ड क्या हो गया, किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, CX बॉन्ड की, वो तुम्हारा स्ट्रांग हो गया, टूटेगा नहीं अब जल्दी से, डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव के रीजंस हम बता रहे हैं, एक तो ये मेरा एक रीजन है, डिफिकल्ट टू ब्रेक। दूसरा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, विल बी रिपेल्ड, से क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा जब वो अटैक करने आएगा, तो बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग, इजंट इट, इसीलिए बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। अब देखो, अब यहां पे हम क्या बता रहे हैं, कटायन ऑन aryl position is highly unstable। अगर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो SN1 therefore SN1 is not possible, मतलब सब्स्टिट्यूशन में SN1 तो पॉसिबल होगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है बट वो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, मतलब काफी ज्यादा हीट करके, या फिर अब वैसे तो हीटिंग ही काम आती है, प्रेशर वगैरह चेंज करके ऐसी कंडीशन में किया जाता है, डन इन ड्रास्टिक कंडीशन। तो जब भी एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम उसको क्या एक तरीके से अलग से नाम दे देते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सर हाँ हाँ बोलो। ये थर्ड पॉइंट थोड़ा वापस समझा दो ना। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है, नहीं सर, उसके ऊपर वाला। कट, अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा, मान लो लेग से तुम SN1 करा रहे हो, SN1 कराओगे तो क्या होगा, तो SN1 कराओगे तो ये बनेगा, ये क्या है, अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, तो SN1 कहां से होगा। हाँ सर। ठीक है,
अब हम रिएक्शंस देखते हैं कैसी रिएक्शंस होती है, किस तरीके से होती है। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास Cl है, तुम्हारे पास है एक्वस NaOH, तुम टेम्परेचर दे रहे हो, देखो 350 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हो और प्रेशर भी दे रहे हो 300 atm। तो तुम्हारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, वो अटैक कर रहा है बेसिकली। देखो अगर तुम इस कार्बन के बारे में देखो, अगर हम इसे और क्लोजली देखें, देखो ये खत्म होने के बाद ही क्लास छोड़ूंगा मैं, ये पहले बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे दिस पोजीशन इज डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें, चलो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में और बाद में बात कर लेंगे, पहले हम रिएक्शन कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या आएगा, OH आएगा। अब देखो मेरे पास क्या है, OH माइनस सोल्यूशन के अंदर है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा बेसिकली, H माइनस हट जाएगा और Na प्लस सोल्यूशन में है तो Na प्लस के साथ रहेगा ये। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो हम इसे एसिड के एनवायरनमेंट में ले जाएं तो H प्लस ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा, चिपक गया। समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताओ। सर वो एसिडिक एच कैसे है वो बताओ ना। अरे H प्लस है, O माइनस है, क्या होगा बताओ? O माइनस है सॉल्यूशन के अंदर और H प्लस है, क्या होगा? एक ही चीज बन सकती है। अच्छा सर एसिडिक एच होगा। दूसरा है, जैसे मान लो सिमिलर तरीके से मैं क्या ले आऊं, NH3 ले आऊं, मेरे पास टेम्परेचर है, मैंने क्या किया है, मैंने एक कैटलिस्ट भी ढूंढ लिया, मैंने प्रेशर भी लगा दिया। ऑल्दो प्रेशर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन में जो है मेंशन होगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब तुम्हारा 200 300 400 इस तरीके से तुम्हारा टेम्परेचर है। यहाँ पे सिंपल मेरे पास क्या बन जाएगा, NH2 आ जाएगा। तुम देखो इसको क्या कर रहे हो, ऐसे हीट का सिंबल भी आ गया तो भी चलेगा। इस तरीके से मेरे पास SNAR रिएक्शन होती है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ SNAR कैन बी एनहांस्ड बाय, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं EWG ग्रुप। क्यों बताओ, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों लिखा मैंने? ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, हमें तो चाहिए उससे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव। देखो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्या है, रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, डोंट वरी। तो यहाँ पे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना, फटाफट करते हैं क्वेश्चन, इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। तो तुम्हारे पास है Cl NO2, Cl NO2 NO2। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। बताओ क्या होगा? 3 to 1। ठीक है, चलो इसका आंसर, इसमें किसी को डाउट है क्या बताओ, पहले किसी को डाउट हो तो बता दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है पर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे सर, जैसे मान लो, हाँ हाँ बोलो। ये जो पहला रिएक्शन किया उसमें वो फिनॉल तो पहले ही बन गया था, तो वो आगे क्यों हुआ ऐसे? फिनोल बना नहीं है, ये मैंने एक स्टेप बीच में रोक दिया। OH माइनस इस H को ले लेता है, जैसे ही ये बनता है वैसे ही ले लेता है और वो रहता है इस तरीके से, फिर हम उसे एसिडिक एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, तब जाके हमें फिनोल बनता है। ओके सर। तो यहाँ पे सभी को पता है ऑर्डर क्या आएगा मेरा, 3 2 1। यहाँ पे वही 3 NO2 है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर T1 देना पड़ रहा है SNAR के लिए,
मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ SN एयर के लिए। यहाँ पे T देना पड़ रहा है, यहाँ पे T, एक मिनट रुको। तो बताओ टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? टेम्परेचर का ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3 भाई, जिसमें -m - i सबसे ज्यादा है वो स्मूथली जाएगा, टेम्परेचर की कम जरूरत है वहां पे। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आश्रय? सर वो थर्ड वाले में नीचे नीचे वाला क्या लिखा है आखिरी में? CuCN DMF। नहीं नहीं, जो थर्ड वाली रिंग बनाई है ना आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, जो थर्ड कंपाउंड हाँ है। हाँ, तीनों जगह NO2 है। अच्छा वो नीचे वाला NO2 ही है सर? हाँ NO2 है, और क्या ही होगा। ठीक है सर ये टेम्परेचर वाला फिर से बताओ ना। टेम्परेचर देखो भाई ये रिएक्टिव कम है, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। ये रिएक्टिव ज्यादा है, टेम्परेचर कम लगेगा। ये और ज्यादा रिएक्टिव है, टेम्परेचर और कम लगेगा। हाँ ओके सर। ठीक है, डन। ठीक है, अच्छा अभी जो है क्वेश्चंस करते रहो, हम लोग है ना फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। काफी सारे सैटरडे है ना, सैटरडे को हम बड़ा डिस्कशन रखेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम इसके। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इनके भी क्वेश्चंस तो करते रहो। मैं आज होमवर्क दे दूंगा, नहीं भी दूं तो मेरे को याद दिला देना बाई चांस अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।